Hello, good evening to all the participants. Hope you all fine. Can hear my voice and see the screen. Just confirm it on the chat. Okay, thank you, Sumit ji. Thank you, Karan ji. Thank you, Jyoti ji, Thomas ji, Amit ji. Okay, thank you for confirming. So, as you all are aware that today's topic is chart patterns. Okay, so many of you have attended it previously, and some may be like for the first time. Some may be attending it for the first time. You are getting echo, Rajesh ji. Is anybody getting an echo of my voice? My voice is getting echoed? Or is it only for Rajesh ji? Okay, for Salesh ji, it is okay. Udaypal ji, okay. Okay. So I think for most of them, it's okay. There is no echo. Okay. So those who are having echo, so please check your device. Maybe because there may be some problem. Okay. Thank you for confirming. So as per confirmation, the voice is okay, I think. Okay. So let's continue. So today's session, chart patterns. So chart patterns is basically, it's a part of technical analysis, right? So there are mainly two parts in, trading and investing. That is technical as well as fundamental. So fundamental analysis is more about the company's financials, okay, and company's management and its business model, okay, and its financials, banks, financial statement, balance sheet, that's all these things. But technical analysis, it's basically on the basis of price action. Okay. So price action. So what is technical analysis and what are charts? First, I'll tell you what are charts and then I'll come to chart patterns. So charts are the, representation of price in a graphic way. It's a graphical representation of price. Whatever is happening, suppose throughout the day. So it will be reflected in an intraday chart like 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes. Okay. अगर ओके हिंदी अगर तो चार्ट क्या है इट्स अ रिफ्लेक्शन जो प्राइस का रिफ्लेक्शन है जो प्राइस बनते हैं वो चार्ट में अपने को दिखाई देते हैं अगर सपोज मैं मार्केट में आज दिन भर नहीं था मैं शाम को आके 30 मिनट्स या 1 आवर या 15 मिनट्स का चार्ट खोल के देखता हूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि आज दिन भर मार्केट में क्या हुआ या एक पर्टिकुलर स्टॉक्स में क्या हुआ कितना ऊपर गया कितने नीचे गया कहाँ पे वॉलेटिलिटी आई ज्यादा कहाँ पे बड़ी कैंडल बनी कहाँ पे वॉल्यूम्स आए तो चार्ट देख के मैं मार्केट में नहीं था बट बाद में मैं चार्ट देख के आपको बता सकता हूँ दिन भर का क्या हिस्ट्री रहा ठीक है बट अगर ये चार्ट अवेलेबल नहीं होते बट अगर मुझे पता चलता कि आज इतना ऊपर गया सिर्फ इतना नीचे गया और इतना क्लोज हो तो दिन भर का मूवमेंट मैं ट्रैक नहीं कर पाता ठीक है बट चार्ट्स के थ्रू मैं पूरा मूवमेंट को ट्रैक कर पाया तो वैसे ही चार्ट्स आपके इंट्राडे चार्ट्स हो सकते हैं दैट इज ओनली फॉर डे एक दिन के लिए दिन के चार्ट हो सकते हैं डेली बेसिस के जो पर डे की कैंडल्स बताती है वीकली के हो सकते हैं मंथली के हो सकते हैं ईयरली क्वार्टरली ठीक है कोई भी टाइम फ्रेम के चार्ट्स हो सकते हैं तो इन्हीं चार्ट से एक कुछ पैटर्न्स बनते हैं जिनसे आता है चार्ट पैटर्न्स और ये चार्ट पैटर्न्स क्यों बनते हैं द चार्ट पैटर्न्स फॉर्म बिकॉज ऑफ द साइकोलॉजी जो अपनी साइकोलॉजी होती है जो मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स स्पेक्यूलेटर्स जॉबर्स ठीक है तो ये सब डिफरेंट टर्म्स है जॉबर्स भी जो बहुत कुछ मिनट्स और सेकंड के लिए ट्रेडिंग करते हैं ठीक है स्पेक्यूलेटर्स कुछ और इंट्राडे ट्रेडर्स ठीक है और स्विंग ट्रेडर्स पोजिशनल ट्रेडर्स जितने भी आप अलग अलग तरह से नाम दे दिए बट दे आर ऑल पार्टिसिपेंट इन द मार्केट और सम हाउ दे आर इन्फ्लुएंसिंग द प्राइस तो वो अपनी प्राइस को इन्फ्लुएंस करते हैं ठीक है आप एक ट्रेड लेते हैं तो आप प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं सम हाउ ठीक है मैं कोई ट्रेड लेता हूं तो मैं प्राइस को इन्फ्लुएंस करूँ और जो मैं जब ट्रेड लेता हूं तो मैं कुछ सोच के लेता हूँ या बाय सोच के लेता हूँ या सेल सोच के लेता हूँ तो मेरी थॉट प्रोसेस जो है उस प्राइस पैटर्न में रिफ्लेक्ट कर जाती है राइट तो अपने बोलते हैं ना बियरिश कैंडल है बुलिश कैंडल है ठीक है तो बिकॉज ऑफ दैट द साइकोलॉजी इज बीइंग रिफ्लेक्टेड थ्रू दैट चार्ट पैटर्न्स ठीक है तो ऐसे ही देखा गया है कुछ पैटर्न्स जो होते हैं रिपीटेड अपने आप को रिपीट किए हैं कई बार और रिपीट करने के बाद उनमें देखा गया है जब जब वो पैटर्न्स का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है उसमें से 65-70% चांसेस होता है कि वो उसी डायरेक्शन में जाएंगे जिस साइड में वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देते हैं ठीक है तो उसी तरह से चार्ट पैटर्न्स को अपने डिवाइड किया गया है एक है रिवर्सल पैटर्न्स और एक है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स ठीक है नाउ रिवर्सल पैटर्न्स मैं स्लाइड थोड़ा मूव कर देता हूं सो चार्ट पैटर्न्स कैन बी अ रिवर्सल पैटर्न और अ कंटिन्यूएशन पैटर्न
और नाउ व्हाट इज द रिवर्सल पैटर्न? रिवर्सल पैटर्न क्या होता है? रिवर्सल पैटर्न वो होता है जिसमें स्टॉक का एक जो पहले से ट्रेंड चल रहा होता है उसके ऊपर अगेंस्ट जाने लगता है, ठीक है। जैसे कि स्टॉक वाज ट्रेंडिंग डाउन, एक स्टॉक है वो नीचे गिर रहा था, इट वाज ट्रेंडिंग डाउन। नाउ अब वो वापस ऊपर घूम के बढ़ने लगा, तो दैट आर कॉल्ड ट्रेंड रिवर्सल। अब उनमें रिवर्सल ऐसा कुछ देखा गया है जिनमें वो ट्रेंड का रिवर्सल का पैटर्न बन रहा है, मतलब वो डाउन से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है बुलिश रिवर्सल। ये भी हो सकता है कि ऊपर से नीचे की तरफ प्राइस गिर रहा है, मींस दैट इज बियरिश रिवर्सल। प्राइस ऊपर चल रहे थे, वापस वो नीचे आने लगे। तो रिवर्सल एक डिफरेंट चीज है एंड करेक्शन इज डिफरेंट। डोंट डोंट मिक्स करेक्शन एंड रिवर्सल। रिवर्सल इज अ वेरी बिग थिंग। रिवर्सल बहुत जल्दी नहीं होता है, ठीक है। रिवर्सल एक बहुत बड़ा फेनोमेनन है, बहुत बड़ा चीज होती है जिसमें कोई बहुत बड़ा मूवमेंट होता है या कोई बहुत बड़ी स्टॉक में न्यूज है, तभी रिवर्सल होता है। अप ट्रेंड का भी रिवर्सल जैसे अपने ने देखा था, अभी अदानी ग्रुप का ले ले, है ना। तो स्टॉक्स अप ट्रेंड में चल रहे थे, अचानक से ब्रेकडाउन होकर रिवर्स करे, तो ट्रेंड उनका रिवर्स हो गया, राइट। तो कोई बहुत बड़ी जब तक न्यूज नहीं आती है स्टॉक में या मार्केट में या ओवरऑल स्टॉक मार्केट में, कोई रिवर्सल नहीं होता है। लाइक अभी जैसे अभी अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, अभी द मार्केट्स आर निफ्टी का अगर मैं बेंचमार्क इंडेक्स बनाता हूँ द ट्रेंड इज अप। अब इसका ट्रेंड रिवर्सल क्या होगा? क्या 200 पॉइंट या 500 पॉइंट गिर जाने से ट्रेंड रिवर्सल होगा? नो, दैट इज अ करेक्शन, ठीक है। दैट इज करेक्शन है, ठीक है। हाउ टू नो रिवर्सल एंड करेक्शन, दिलीप जी आई विल कम टू इट विद पैटर्न्स के साथ बताऊंगा। तो डिफरेंट वेज हो सकते हैं जिनसे आप रिवर्सल एंड करेक्शन बता सकते हैं, बट पैटर्न्स के साथ मैं आई लिमिट माई सेल्फ टू पैटर्न्स टू एक्सप्लेन रिवर्सल, ओके। Could you please explain in English? What should I do? Either English, English. I'm trying to match both Hindi as well as English. I'll try to cover both, okay? Because this always remains the problem whenever I take the session. Like I know this is a genuine problem because some want some understand Hindi well, some understand English well, okay? Some both. Bengali, I'm not good in Bengali. Kaushik ji, sorry for it. Okay. Hindi or English, I can say. Both mixed, ठीक है। So reversal patterns, so reversal is a very big thing. So whenever you see market में reversals, I'm just not taking any stock, I'm taking overall market. Whenever there was a reversal, there is a global reason, there was a global reason. So reversal is a very big thing, and for market to reverse or any stock to reverse, there has to be a very big reason, right? Like अभी जैसे कोविड के टाइम में मार्केट अप ट्रेंड में चल रहे थे, ऑलमोस्ट 45-50% इट वेंट डाउन, ओके। तो दैट्स वो हुआ रिवर्सल। लेमैन्स का हुआ था, क्रैश हुआ था यूएस। तो जब भी अपने ने क्रैश देखा है मार्केट में, इट्स अ ग्लोबल रीजन। डोमेस्टिक रीजन की वजह से क्रैश नहीं होता है मार्केट में, बिकॉज मार्केट्स आर इंटरलिंक्ड, वी आर ग्लोबली इंटरलिंक्ड। सो जब भी क्रैश आएगा मार्केट में, दिस इज माई स्टडी एज वेल एज माई एक्सपेक्टेशन इन, कि मैंने जो रिसर्च किया है कि दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्लोबल रीजन ओनली, ठीक है। तो फ्यूचर आई डोंट नो, बट टिल नाउ हिस्ट्री इज दैट बिकॉज ऑफ ग्लोबल रीजन द मार्केट हैज क्रैश, ओके। सो रिवर्सल इज अ बिग थिंग, ठीक है। तो रिवर्सल जब होते हैं तो बहुत फास्ट मूवमेंट भी आती है, बट एंड इट टेक्स टाइम फॉर रिवर्सल। तो रिवर्सल पैटर्न्स पे अब आता हूँ शॉर्ट में, ठीक है, अदरवाइज इट विल बी टू लॉन्ग। सो व्हाट आर रिवर्सल पैटर्न्स? तो अप से डाउन या डाउन से अप होता है, तो दैट इज अ रिवर्सल पैटर्न। एंड व्हाट इज अ कंटिन्यूएशन पैटर्न? कंटिन्यूएशन पैटर्न इज अ पैटर्न विच कंटिन्यूज। अगर अप ट्रेंड में चल रहा था तो क्या होता है, कोई स्टॉक आपने देखा होगा बहुत अप ट्रेंड में चल रहा है, ओके, देन इट स्टार्ट ट्रेडिंग इन अ रेंज, एक रेंज में देन स्टार्ट मूविंग, एंड वापस इट स्टार्ट गिविंग ब्रेकआउट एंड कंटिन्यूज इट्स मूवमेंट। तो वापस अपना मूवमेंट को जिस डायरेक्शन में जा रहा था उसी डायरेक्शन में वापस वो कंटिन्यू करने लगता है, दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूएशन। And continuation can be in upward direction also, and it can be in a downward direction. So if the stock is trending down, it gives some bounce back, थोड़ा ऊपर गया, then trading in a range and again started moving down, ठीक है। तो that is bearish continuation pattern. तो bearish continuation patterns कुछ बनते हैं, जैसे अपने ने देखा है कि bullish flag is a bullish continuation pattern, up trend में बनता है। Bearish flag is a bearish continuation pattern that is formed in a downtrend, that is formed in a डाउन ट्रेंड में bearish continuation patterns बनते हैं, okay. So that is a bearish pattern, okay. So continuation pattern and reversal pattern, hope you all are clear with
these patterns, what I mean to say. So depending on the reversal and continuation pattern, there are different names given to each and every pattern. Okay. So first you can see in my PPT, there is a triangle pattern. Okay. So triangle pattern, there are three types of triangle pattern. Okay. One is symmetrical triangle pattern, then ascending triangle pattern and descending triangle pattern. Okay. So these patterns are continuation pattern. Okay. Symmetrical triangle pattern is a symmetrical triangle pattern can be a continuation pattern or it can be a reversal pattern. Only out of these three triangles, symmetrical, ascending and descending, okay, symmetrical triangle can either be continuation pattern or it can be a reversal pattern. मैं आपको बताऊंगा when it will be a continuation pattern and when it will be a reversal pattern. Okay. So this is a symmetrical triangle. This is a, you can see the big picture of symmetrical triangle. Okay. So this is a symmetrical triangle, you know. So when the stock, so the trend, the prior trend was up, the stock was trending up. Then it started trading in a range. Okay. So once it closes above this line and continues its upside movement, then it's a continuation movement. Then it is a continuation pattern. Okay. Then it is a continuation pattern. And suppose if it closes below this line, this upward sloping line, then it will be called as a reversal pattern. Then it is a reversal pattern. So symmetrical triangle pattern can be a continuation pattern or it can be a reversal pattern. So when it will be a continuation pattern, when it is closed above this downward sloping line, then it is called a continuation pattern. And if it is closed below this downward sloping line, upward sloping line, अगर ये upward sloping line के नीचे बंद हो जाता है यहाँ पे, तो ये reversal pattern कहलाएगा. और अगर इस डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन के ऊपर बंद हो जाता है तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाएगा. ठीक है. तो अब आते हैं ये पैटर्न बनता क्यों है, इसके पीछे क्या साइकोलॉजी है, इसके टारगेट्स कैसे निकालेंगे और अपने क्या स्टॉप लॉस रख सकते हैं इसमें. हालांकि पैटर्न्स जनरली अपने को टारगेट्स देते हैं, स्टॉप लॉस नहीं देते हैं, बट स्टिल देयर आर डिफरेंट वेज बाय व्हिच वी कैन कीप अ स्टॉप लॉसेस. सो वी विल डिस्कस सम वेज बाय व्हिच वी कैन कीप अ स्टॉप लॉसेस और टारगेट कैसे निकालते हैं. ओके. सो दिस सिमेट्रिकल ट्रायंगल इज फॉर्म बाय टू कन्वर्जिंग लाइंस. दो कन्वर्जिंग लाइन से ये पैटर्न बनता है. एक है डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, ये आप देख रहे हैं, और एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन. ये दो लाइन एक जगह पे आके कन्वर्ज होती है, मिलती है. ठीक है. कन्वर्ज होती है, ये किसी को कन्वर्जिंग लाइन बोलते हैं. ठीक है. तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन कैसे बनती है? बाय कनेक्टिंग हायर लोज. हायर लोज मीन्स ये जो lower highs, by connecting lower highs means this high is lower than this high and this high is lower than this high and this high is lower than this high. If we connect these lower highs को connect करेंगे तो अपने को एक downward sloping line मिलेगी. You have to keep this point in mind that at least for symmetrical triangle at least दो point चाहिए connect होने के लिए. 2 points are required to be connected, upward and downward. दोनों में 2 points connect होना चाहिए at least. Okay. Then only it will be a valid pattern. Okay. So here we can see 1, 2, 3. ठीक है. At least 2 are required to be form a symmetrical triangle. तो एक downward sloping line बनी है यहाँ पे. और जो अपने higher lows means this low is higher than this low and this low is higher than this low. This low is higher than this low. अगर ये higher lows को connect करते हैं तो अपने को एक upward sloping line मिलती है. तो एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन चाहिए अपने को और एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन चाहिए. ठीक है. ओके. क्वेश्चंस जस्ट प्लीज होल्ड इट. आई विल कम टू द क्वेश्चंस. ओके. सो फर्स्ट लेट मी कंप्लीट द एक्सप्लेनेशन, देन आई विल टेक द क्वेश्चंस. ओके. Ronesh ji, I'll show the real market charts also. Okay. Just first explanation how it works, then I'll go to the real market charts also, then you will understand. Okay. Ronesh ji, is it okay? Okay. So this is the formation and why, what is the psychology? Here the price was trending up. Okay. Then the prices start losing the momentum. They started losing the momentum and the price start consolidating in a range by making lower tops and higher lows. Okay. So here the momentum has been lost.
So price is trading in a range and there is a balance of demand and supply. Demand and supply are balanced. So like जितने buyers हैं उतने ही sellers हैं. There is no aggression. ना buyers are very active to buy, neither sellers are very active to sell. तो कुछ लोग profit buy कर book कर रहे हैं, कुछ buy कर रहे हैं. तो this kind of things are going. There is no aggression at this point. There is no aggression. So there is a loss of momentum. Okay. So once the stock closes above this, ये upward sloping line के ऊपर बंद करता है, तो we get a breakout. तो इसका क्या होता है? Breakout हो जाता है. और अगर breakout के साथ volume के साथ breakout होता है, okay, तो और breakout में आपको क्या देखना है? The breakout should be with the volume. The strength of the candle should be good. Means the candle का जो big candle, it should be a big candle. ठीक है? And the candle should close at the high. Candle जो अपने high के पास में, almost high के आसपास में close करना चाहिए. ठीक है? तो वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होना चाहिए, कैंडल का लेंथ बड़ा होना चाहिए और अपने हाई के आसपास में क्लोज करना चाहिए. देन विल कंसिडर इट एज अ बुलिश ब्रेकआउट. अपने स्टॉकेज के ऐप में आपको मिल जाएगा. अगर बुलिश ब्रेकआउट बिग कैंडल से नहीं भी है या वॉल्यूम से नहीं भी, तब भी आ जाएगा. बट ये सब फिल्टर्स आप अपने से लगा सकते हैं फॉर योर फर्दर रिसर्च एंड आपका फॉर बेटर ट्रेडिंग आइडियाज आप अच्छा इंप्रूवमेंट हो सकता है. ठीक है. तो स्टॉकेज स्कैन विल गिव यू अलर्ट. जो भी इस लाइन के ऊपर बंद हो जाएगा, यू विल गेट एन अलर्ट. सो आप अपना फिल्टर लगा सकते हैं और भी कि वो कैंडल्स बुलिश ब्रेकआउट होना चाहिए, बड़ी कैंडल के साथ होना चाहिए, बिग कैंडल वॉल्यूम के साथ होना चाहिए, हाई के क्लोज होना चाहिए. तो ये फर्दर एक्स्ट्रा एफर्ट आप अपना लगा के इसको यूज करके फिल्टर कर सकते हैं स्टॉक. ठीक है. तो यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दे देगा, राइट. जब ब्रेकआउट देने के बाद नाउ व्हाट विल बी द टारगेट ऑफ दिस स्टॉक. तो अपने हाउ विल कैलकुलेट द टारगेट ऑफ दिस स्टॉक. So target will be calculated by using the जो widest vertical distance है ट्रायंगल का. तो सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? ये हाई और ये लो. ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है, बट सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है? दिस वन. ओके. तो ये डिस्टेंस का हाई लो अपने देखेंगे. सपोज दिस इज 200 रुपीज. ओके. द टॉप इज 200 एंड दिस इज 150 और ये 150 है. ठीक है. दिस इज 150. सो 250 minus 150 is 200 minus 150 is 50 rupees. तो 50 rupees का डिफरेंस है ये हाई और ये लो में. एंड सपोज द ब्रेकआउट हैपेंड एट 170. यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ 170 के पास में. सो 170 plus 50 that is 220 will be my target. 220 will be my target हो जाएगा इस स्टॉक के ऊपर. तो अब मेरा टारगेट तो 220 आ गया. ठीक है. तो टारगेट्स तो मैंने फाइंड कर लिया इस बेसिस पे डिस्टेंस के ऊपर. नाउ स्टॉप लॉस क्या होगा? तो स्टॉप लॉस देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ कीपिंग अ स्टॉप लॉस. द फर्स्ट वे इज you can keep a risk reward ratio of 1:2. So in this case your target is 50 rupees. You are getting a target of 50 rupees. So you can maintain a stop loss of 25 rupees. Okay. तो अब यहाँ पे 20 अगर 170 पे आप बाय कर रहे हैं, okay, तो 145 will be your stop loss in this case. Okay, that is 25 rupees. Okay, तो यहाँ पे क्या होगा? 145 का स्टॉप लॉस होगा. ठीक है. अगर मैं ये ब्रेकआउट हुआ था 170 पे, टारगेट पॉइंट्स आया था मेरा 50 रुपीज का. 50 रुपीज कैसे हुआ? 200. या आई एम रिपीटिंग इट हिंदी ऑल्सो अनिकेत जी, हिंदी में मैं रिपीट कर रहा हूँ. ठीक है. तो ये अगर 200 का टारगेट, यहाँ पे हाई था 200 का और यहाँ पे लो था 150 का, तो 200 माइनस 150, तो 50 रुपीज का डिफरेंस हुआ, राइट. तो ये 50 रुपीज को अपने जो ब्रेकआउट पॉइंट है 170 उसमें ऐड करेंगे तो अपने को 230 का टारगेट मिलेगा. ठीक है. 220 का टारगेट मिलेगा. 220. ओके. तो यहाँ पे 220 का टारगेट हो जाएगा. मैंने कहा स्टॉप लॉस कैसे रखेंगे अपने. तो टारगेट अपना अगर 50 रुपीज का आया है तो आई कीप, तो स्टॉप लॉस रखूंगा मैं 25 रुपए का, 25 रुपीज का. ठीक है. 25 रुपीज का स्टॉप लॉस रखूंगा अगर टारगेट 50 रुपए का है. जो मेरा ब्रेकआउट पॉइंट है उसके 25 रुपए नीचे मैं स्टॉप लॉस रखूंगा. अगर टारगेट मेरा 100 रुपीज का बनेगा तो मैं स्टॉप लॉस 50 रुपीज का रखूंगा. ठीक है. तो इस हिसाब से मैं स्टॉप लॉस रखूंगा. तो ये एक तरीका है स्टॉप लॉस रखने का. दूसरा तरीका है कि मैं जो ब्रेकआउट कैंडल है, बिग ब्रेकआउट कैंडल है, उसके लो के नीचे फिल्टर कुछ आधा 1% का फिल्टर देके मैं वहां भी स्टॉप लॉस रख सकता हूँ. ओके. एंड थर्ड वे क्या है स्टॉप लॉस रखने का? ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन के नीचे
ब्रेकआउट हुआ था, अगर ये इस लाइन के नीचे अगर बंद हो जाता है तो यहाँ पे भी मैं एग्जिट कर सकता हूँ। तो एज पर योर रिस्क कैपेसिटी आप कितना रिस्क ले सकते हैं मार्केट में, उसके हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस चुन सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में रखिए। मीन्स अगर आप 25 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो 50 रुपए का 50 रुपए का टारगेट रखिए। अगर आप 50 रुपए का रिस्क ले रहे हैं तो 100 रुपए का टारगेट रखिए। ठीक है, तो आपको टारगेट तो यहाँ से मिल जाएगा, उसी हिसाब से आप अपना स्टॉप लॉस 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में ले सकते हैं। ओके, सो नाउ आई मूव टू द स्टॉकेज का पैटर्न। ठीक है, स्टॉकेज की चार्ट पैटर्न पे मैं आप लोग को लेके जा रहा हूँ। ठीक है, आई हैव चेंज द स्क्रीन, अपना स्क्रीन मैंने चेंज किया है। ठीक है, सबको नजर आ रहा है, होप स्क्रीन चेंज स्क्रीन नजर आ रहा है ना सबको? जस्ट कोई भी एक कंफर्म कर दे। ओके रोनित जी, थैंक यू। सो चार्ट पैटर्न्स यहाँ पे आप देख रहे हैं, हियर यू कैन सी अंडर प्रो एनालिटिक्स एक ऑप्शन है चार्ट पैटर्न्स। ठीक है, सो मैं चार्ट पैटर्न्स खोला। ठीक है, तो हियर यू कैन सी ट्रायंगल पैटर्न, यहाँ पे अपने को क्या दिख रहा है, ट्रायंगल पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो ट्रायंगल पैटर्न के अंदर यू कैन सी सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है। तो अभी अपने सिमेट्रिकल ट्रायंगल डिस्कस किए। तो यहाँ पे देख रहे हैं 34 स्टॉक्स हैं जो रिसेंटली सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में आए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक रिसेंट है और एक पास्ट है। पास्ट मीन्स जो ऑलरेडी आके यहाँ से निकल चुके हैं स्टॉक्स से। तो 462 स्टॉक्स ऑलरेडी जो आए थे अब इसमें से नहीं है, निकल चुके हैं, या तो उनका टारगेट अचीव हो चुका है, या स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, या अपना टाइम फ्रेम बहुत ज्यादा दिन हो गए इसलिए वो निकल चुके हैं। ठीक है, इसलिए वो पास्ट में चले गए। जो रिसेंट में वो अभी आपके लिए एक्टिव है, उनमें आप काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एज ऑन 30 अगस्त यहाँ पे आप देख रहे हैं ये ऑरेंज कलर या येलो कलर टाइप में मार्क किया हुआ है, ये और ये आपका ग्रीन और ये रेड में मार्क किया हुआ है। ग्रीन में इसलिए मार्क किया हुआ है बिकॉज ये बुलिश पैटर्न है। असेंडिंग ट्रायंगल इज अ बुलिश पैटर्न एंड डिसेंडिंग ट्रायंगल इज अ बेयरिश पैटर्न, इसलिए दिस इज मार्क्ड इन रेड, ये रेड में मार्क्ड। ठीक है, और सिमेट्रिकल ट्रायंगल ये बुलिश भी हो सकता है, बेयरिश भी हो सकता है, वो किस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिया डिपेंडिंग ऑन दैट, इसीलिए इसको येलो या ऑरेंज टाइप कलर में मार्क किया हुआ है। ठीक है, यस करेक्ट रुद्रपाल जी, ओके परफेक्ट, वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, हाँ ब्रेकआउट वेद जी विल डिस्कस ब्रेकआउट कैसे करते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पेशेंस एंड विल सब कुछ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको स्टॉक्स का नाम दिख रहे हैं। ठीक है, टाइटन, यूरेका फोर्ब्स, महिंद्रा महिंद्रा फाइनेंशियल, 23 अगस्त को यूरेका फोर्ब्स आया है। तो यहाँ पे देखिए ये एक डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन, मैंने जैसे कहा था एटलीस्ट 2 पॉइंट कनेक्ट होना चाहिए, तो एक पॉइंट यहाँ पे और एक पॉइंट यहाँ कनेक्ट हो रहा है। ठीक है, तो देयर इज वन डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन एक है, और यहाँ पे एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है, जहाँ पे भी आप देख रहे हैं 2 पॉइंट कनेक्ट हो रहे हैं, पॉइंट 1 पॉइंट 2 यहाँ कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया है। ठीक है, यहाँ पे कैंडल का ब्रेकआउट, तो स्टॉकेज में यहाँ पे आपको ये आ जाएगा। ठीक है, कि दिस इज अ ब्रेकआउट। अब ब्रेकआउट के बाद अभी स्टॉक में क्या हुआ, जिस दिन ब्रेकआउट दिया उस कैंडल के हाई के ऊपर अभी तक चला नहीं है। तो जिस दिन ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर चलने लगेगा, ठीक है, तो वो स्टॉक में आपका एंट्री बन जाएगा, यूल बाय। अगर यहाँ पे स्टॉक हाई के ऊपर चलने लगता नेक्स्ट डे तो आपको यहाँ पे एंट्री ले लेते हैं, राइट। अभी नहीं चला है, तो जब ये चलेगा तब आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, बट क्या आप एंट्री अगर अगर इसको इस लेवल को तोड़ देने के बाद अगर इसके ऊपर चलेगा तब आप एंट्री लेंगे? नहीं, तब वो पैटर्न आपका इनवैलिड हो जाएगा। अगर यहां से इस लेवल को तोड़ देने के बाद अगर इसके ऊपर चलता है तो वो पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। ओके, जब तक इसके ऊपर अगर अब यहां से ऊपर चलता है तब आप बाय कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर यहाँ पे नीचे चला गया और उसके बाद ऊपर गया तो आप बाय नहीं कर सकते, पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा, वो पैटर्न का मीनिंग खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम आ गया था, तब ब्रेकआउट से पहले वॉल्यूम आ गया यहाँ, ब्रेकआउट कैंडल, दिस इज अ ये ब्रेकआउट कैंडल है और ये आपका ब्रेकआउट से एक दिन पहले का कैंडल है। ठीक है,
तो लोगों का इसके मीनिंग क्या है, लोगों का अजम्पशन है कि ब्रेकआउट का हाई चांसेस है, क्योंकि लोग पहले ही पोजीशन बना लिए ब्रेकआउट से पहले ही, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ गया है, तो हाई चांसेस है कि दैट इट विल कंटिन्यू इट्स अपसाइड मोमेंटम, राइट। और पैटर्न्स देखते हैं अपने, लेट्स सी दिस टाइटन कंपनी। तो हियर यू कैन सी टाइटन कंपनी ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, यहाँ पे टाइटन कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है, हियर इट इज इनवैलिड इन योर, अभी इनवैलिड नहीं हुआ है रुद्रपाल जी, अभी इनवैलिड नहीं हुआ है, इट विल बिकम इनवैलिड अगर ये इसके नीचे बंद हो जाता है। आई जस्ट शो रिपीट, अगर ये डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन के नीचे बंद हो जाता है, ठीक है, 440 दैट इज 440 के नीचे अगर बंद हो जाता है, तब वो पैटर्न इनवैलिड हो जाएगा। तब तो क्योंकि ये डाउनसाइड ब्रेकडाउन हो जाएगा ना आपका, ये डाउनसाइड ब्रेकडाउन हो जाएगा, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का डाउनसाइड ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो डाउनसाइड ब्रेकडाउन हो जाएगा तो अपने फिर अपसाइड नहीं खेल पाएंगे, तो आपको अगर इसके नीचे बंद हो जाएगा, ठीक है, तो जब तक ट्रायंगल के अंदर है वो वैलिड है, ओके। हाँ, तो टारगेट कैलकुलेशन अपने एक दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। So anybody who can calculate target for this stock, टाइटन का टारगेट कोई कैलकुलेट करेगा क्या? I will also calculate. Shyam, please calculate the target of this Titan. I am also calculating so that everybody's understanding is clear. Answers? Any answers? Okay, ठीक है, सबका आ गया है, थैंक यू। प्रभु जी 4000, रोनित जी 3750, जी शर्मा जी 3900, ओके, 3900 हो गया। अच्छा, कौशिक जी 4000, कौशिक जी 4070, सॉरी। सो कैन यू एक्सप्लेन टाइम फ्रेम फॉर रीचिंग द टारगेट प्राइस? ओके, एक मिनट। सलीम जी 3900, ठीक है। सो मेरा टारगेट भी मैं बता दे रहा हूँ, अराउंड 4000 के आसपास है टारगेट। एग्जैक्ट टारगेट इज 3997, बट 4000 इज माई टारगेट। 4000 मेरा टारगेट आ रहा है, ठीक है। तो मेरा टारगेट 4000 कैसे आया, आई जस्ट टेल यू। तो ये हाई लिया मैंने, ठीक है, ये हाई लिया और ये लो लिया, ये हाई लिया और ये लो लिया, ठीक है। तो ये हाई था मेरा अराउंड 3625 और ये लो था 3126, तो अराउंड 499 पॉइंट्स, मतलब अराउंड 500 पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तो ये 500 पॉइंट को अपने ये ब्रेकआउट पॉइंट पे ऐड करेंगे, जो कि अराउंड 3500 है। तो 3500 प्लस 500 दैट इज अराउंड 4000। तो यहाँ पे मेरा टारगेट हो जाएगा 4000, ठीक है। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन आएगा कि ये वाला हाई लो क्यों नहीं लिया, क्वेश्चन आया किसी के माइंड में? एनीबडी? ये हाई और ये लो क्यों नहीं ले रहा हूं मैं, ये हाई और ये लो क्यों ले रहा हूँ, राइट। तो जनरली अप ट्रेंड होने के बाद जो फर्स्ट फॉल होता है वो अपने को लेना चाहिए। ये एक अप ट्रेंड के बाद जो फर्स्ट बड़ा फॉल होता है, ठीक है, तो वो लेना चाहिए अपने को। दूसरा, ये वाला जो पैटर्न बना था आपका, ठीक है, 4 जून, दैट इज इलेक्शन का जिस दिन रिजल्ट आया था, तो इवेंट वाले डे का हाई लो, ठीक है, से जो पैटर्न्स बनते हैं, ठीक है, इवेंट वाले हाई लो के जो डे, इवेंट वाले हाई और लो का जो हाई बन जाता है लो बन जाता है वो इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। बट उस टाइम में जो कुछ पैटर्न्स का ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है तो वो
बहुत बार ट्रैप भी कर देता है, अपने को फॉल्स कर देता है। एक रेगुलर मार्केट में कोई पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है और एक इवेंट के टाइम में हो रहा है, तो आई विल गिव मोर इंपॉर्टेंस जो रेगुलर मार्केट में पैटर्न का ब्रेकआउट हो रहा है, ठीक है। और उसमें नहीं हो रहा है, नॉर्मल मार्केट में जो पैटर्न का ब्रेकआउट होगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो मैं ये वाला लूंगा, ठीक है, क्योंकि ये बढ़ने के बाद यहाँ से फर्स्ट टाइम स्टॉक गिरा है, ठीक है। तो आई टेक दिस वन, तो ये मेरा वाइडेस्ट बन जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो अब मैंने यहाँ पे 500 पॉइंट्स का अगर मेरा टारगेट है तो मैं स्टॉप लॉस 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले सकता हूँ, ठीक है। तो 250 पॉइंट अगर मैं यहाँ पे एंट्री है मेरा 3500 का, तो मैं 3250 का या 3200 तक का मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, ठीक है। तो कुछ आगे पीछे 19-20 हम लोग वो कर सकते हैं, ठीक है। 19-20 करके अपने एटलीस्ट 1:2 के आसपास में होना चाहिए, ठीक है। तो 3200 का यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ, ठीक है। दूसरा वे मैंने क्या कहा था स्टॉप लॉस रखने का, दूसरा वे कहा था ये ब्रेकआउट कैंडल है, राइट, ये ब्रेकआउट कैंडल है। तो ब्रेकआउट कैंडल के कुछ लो के नीचे, मतलब ये जो लो है आसपास में, तो आप यहाँ पे भी स्टॉप लॉस रख, ये ब्रेकआउट कैंडल है, इसके लो के नीचे आप फिल्टर देके जो ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो आपके रिस्क कैपेसिटी के ऊपर मैंने पहले ही कहा था कि आप स्टॉप लॉस डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो अपना आप इस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे भी लगा सकते हैं, ठीक है। नाउ थर्ड, आप अपना स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हैं जो बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हो सकता है, तो भाई मैं कहा ना, आप इस स्विंग जो आपका लास्ट स्विंग लो था इसके नीचे भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, ओके। बट ये आपको ध्यान रखना हो कि 1:2 से ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड नहीं पड़े, ठीक है। ये मेरा पर्सनल एडवाइस है। बाकी एंड फाइनल आप कहाँ रख सकते हैं, अगर इस लाइन के नीचे बंद हो जाता है तो दैट विल बी योर फाइनल स्टॉप लॉस, ठीक है। तो ये 3 तरीके से आप स्टॉप लॉस जो मैं अलग अलग वे बता रहा हूँ यूज कर सकते हैं, एंड हाउ इट डिपेंड्स ऑन यू, आप अपने हिसाब से स्टॉप लॉस चुन सकते हैं, ठीक है। तो किसी होता है ना, किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है तो कोई वहां पे बाय करता है, तो इसीलिए मार्केट में ये चलता है, किसी का स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है तो कोई बाय कर रहा है, तो किसी का टारगेट अचीव हो रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो एक सो और कोई सा एग्जांपल ले अपने, मैं देखना चाहता है कोई जो नीचे का ब्रेकडाउन दिया हो तो वो भी स्टडी हो जाता है अपना अच्छे से। यस, इन दिस केस मैंने जो कहा था कि नीचे का जो ब्रेकडाउन देता है, तो यहाँ पे क्या है, ये आपका रिवर्सल पैटर्न बन जाएगा, ठीक है। टाइम फ्रेम ये डेली पैटर्न में बनता है, टारगेट कितने दिन में अचीव होगा बोलना मुश्किल है, इट इज नॉट पॉसिबल टू टाइम द मार्केट, ठीक है, कोई टाइम नहीं, बट फिर भी अपने एक्सपेक्टेशन रहता है कि 1 to 3 मंथ्स के अंदर टारगेट अचीव हो जाएगा, ठीक है। तो 3 महीने के अंदर तक पोजीशन आप होल्ड कीजिए, अगर नहीं अचीव हो रहा है इट्स बेटर के एग्जिट कर जाइए, ठीक है। तो किसी किसी का देखा गया है 10 डेज के अंदर भी टारगेट अचीव हो जा रहा है, 15 डेज के भी अंदर हो जा रहा है, 1 मंथ भी हो रहा है, कोई कोई 3 महीने 3 महीना क्रॉस कर जा रहा है उसके बाद भी टारगेट अचीव नहीं हुआ है। तो ज्यादातर बट देखा गया है कि विद इन 1 to 3 मंथ्स के अंदर टारगेट कैन बी अचीव्ड, ठीक है। और ये अपना डेली टाइम फ्रेम में बना है, डेली डेली कैंडल फ्रेम में बना है, मे बी वीकलीज में भी आ जाए। तो यहाँ पे क्या हुआ, आपका डाउन साइड ब्रेकडाउन दे दिया, ठीक है, हियर द स्टॉक इज एक्सपेक्टेड टू गो डाउन, ठीक है। तो एनी पास्ट में कुछ देखते हैं अपने, तो पास्ट में एनी स्टॉक, मैनकाइंड फार्मा, तो ये देखिए मैनकाइंड अच्छा हुआ, ये एग्जांपल मेरे को मिल गया जो मैं आप लोग को बताना चाह रहा था। ये मैनकाइंड फार्मा, इसने इस दिन ब्रेकडाउन दिया, इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन ऑन दिस कैंडल, आई डोंट नो दो व्हाट वाज द रीजन, बट कुछ आई थिंक रिजल्ट या कुछ होगा जिसकी वजह से इतना बड़ा कैंडल बना है। ये तो आपका इलेक्शन डे वाला कैंडल है, ठीक है, एंड हियर इट हैज गिवन अ ब्रेकडाउन, ठीक है। तो सपोज अगर आप इसको यहाँ पे सेल करते, अगर आप यहाँ पे सेल करते इस दिन या नेक्स्ट डे आप एक्ट कर पाएंगे, नेक्स्ट डे जब भी इसके नीचे चला, अगर आपने यहाँ पे कहीं पे सेल किया, ठीक है, तो यहाँ पे यू कैन सी थोड़ा नीचे के बाद जाने के बाद इट हैज स्टार्टेड वापस ऊपर जाने लगा, यहाँ पे तो आपका सेल बना था, ठीक है। तो आपका यहाँ पे एग्जिट कहाँ पे होगा,
जैसे मैंने कहा था, आपका ये जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके, ये यू कैन सी दिस इज द ब्रेकआउट कैंडल, ठीक है। और आप यहाँ पे भी एग्जिट कर पाएंगे। सी बहुत सा चीजें हो जाती है कि मतलब आपको एक्ट करना पड़ेगा। हियर यू कैन सी एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बन गई, गैप डाउन के बाद द मार्केट ओपन, बहुत बड़ा गैप डाउन खुला और यहाँ पे आपको वापस से बहुत बुलिश कैंडल बनी, ठीक है। तो जो लोग मार्केट में ऑलरेडी जानते होंगे, वो लोग एक्सपर्ट, वो निकल सकते हैं। बट अगर मैं फिर भी स्ट्रेटेजी को फॉलो करूंगा, मैं नहीं निकलूंगा, तो मैं एट लास्ट मैं यहाँ पे निकल जाऊंगा, यहाँ पे मैं निकल जाऊंगा विद अ स्मॉल लॉस एट दिस पॉइंट, इसके इस हाई के ऊपर मैं निकल जाऊंगा। इन दिस सिनारियो यू विल नॉट बी एबल टू बाय। ये आपका सेल का स्ट्रेटेजी बना था, ठीक है। ये सेल का स्ट्रेटेजी बना था, और जब इसके ऊपर चला गया, द सेल हैज बिकम इनवैलिड, सेल आपका इनवैलिड बन गया। अब ये सेल भी नहीं है, बाय भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे अगर आपने सेल किया होगा तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, ठीक है। यू हैव टू एग्जिट फ्रॉम दिस स्टॉक, ओके। लेट्स सी दिस बजाज ऑटो। तो अगेन दिस, इन द पास्ट यू कैन सी बजाज ऑटो में भी यहाँ पे डाउन साइड ब्रेकडाउन दिया था, इट वेंट डाउन शार्पली एंड अगेन देन स्टार्टेड मूविंग अप। तो हियर भी आपका बाय नहीं बनेगा, बिकॉज ये नीचे का ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, तो ये बनेगा नहीं, क्योंकि पैटर्न आपका यहाँ पे बना था, नीचे का ब्रेकडाउन दिया था। तो दिस विल बिकम नल एंड वॉइड फॉर बाय, ठीक है। तो लेट मी फाइंड सम जिसमें बाय पैटर्न बना है आपका। तो इसमें आपका बाय पैटर्न, इसमें अपसाइड ब्रेकआउट दिया है, तो with a big candle and with good amount of volume it has given a, यहाँ पे अपसाइड ब्रेकआउट दिया है, ठीक है। और नेक्स्ट डे इसके ऊपर भी आपका प्राइस चला गया, ठीक है। तो आपका प्राइस जो है यहाँ पे सस्टेन किया है, तो योर इट विल बिकम एक्टिव, यहाँ पे आपका प्राइस ट्रेड जो है एक्टिव हो गया। उसके बाद इट हैज वेंट डाउन, थोड़ा करेक्शन दिया, देन अगेन इट स्टार्ट मूविंग अप। अभी वो आसपास में ही है। तो अभी इसमें आपका ना टारगेट अचीव हुआ है, ना स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ है। क्योंकि स्टॉप लॉस आप क्या रख सकते हैं, या तो इस ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे रख सकते हैं, या अपना आप टारगेट कैलकुलेट करेंगे यहाँ से, टारगेट के हिसाब से 1:2 का स्टॉप लॉस, देन आप वहां पे स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन योर टारगेट यू कैन पुट योर स्टॉप लॉस, और बिलो द ब्रेकआउट कैंडल, ये जो ब्रेकआउट कैंडल मैंने कहा था उसके लो के नीचे आप रख सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर द सम रिसेंट और पास्ट के स्टॉक्स। अभी आपका ओबराय रियल्टी एक आया स्टॉक्स, तो दिस इज ऑल्सो गिवन अ बेयरिश स्टॉक। तो वन एक चीज मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जो मुझे पहले ही बता देना चाहिए एक्चुअली। तो व्हेन ओवरऑल ट्रेंड ऑफ द मार्केट इज बुलिश, जब ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड बुलिश है, ठीक है, तो उस टाइम में बेयरिश पैटर्न्स को अवॉइड करना है। यू शुड अवॉइड बेयरिश पैटर्न एंड यू शुड गो फॉर बुलिश पैटर्न, ओके। तो जब भी आप ब्रेकआउट खेल रहे हैं, ये तीन फैक्टर्स याद रखिएगा, ओके। अगर अपसाइड ब्रेकआउट खेल रहे हैं, व्हेन यू आर प्लेइंग अ बुलिश अपसाइड बाय साइड खेल रहे हैं, तो यू शुड नो दैट द ओवरऑल मार्केट शुड बी अप। जैसे कि अभी है, अभी निफ्टी क्या है, ओवरऑल मार्केट इज अप, ओके। फिर मान लीजिए कोई बैंक का स्टॉक आया, ओके, और बैंक का सेक्टर देखना होगा, बैंक बैंक अगर बैंक मार्केट आया, अगर समझ लीजिए आईसीआईसी बैंक अगर मेरे स्टॉक्स में आ रहा है, तो आई हैव टू सी दैट निफ्टी इज अप, bank nifty is also up, that is sector is also up, and stock that ICICI bank or Axis bank whatever, it has also given a bullish breakout of symmetrical triangle or ascending triangle, any bullish pattern का उसने स्टॉक ने भी बुलिश पैटर्न का ब्रेकआउट दिया है, देन आई विल गो फॉर अ बाय। अगर मार्केट अप है, ठीक है, और सेक्टर भी अप है, और आपको बेयरिश ब्रेकडाउन मिल रहा है, आईसीआईसीआई बैंक ने एक बेयरिश ब्रेकडाउन दिया है, मार्केट इज अप एंड बैंक निफ्टी इज आल्सो अप, and ICICI has given a symmetrical triangle bearish breakdown. So would you sell that stock? Any answers for that? No, no. Okay, definitely no. तो स्टॉप लॉस नहीं ट्रिगर होगा, सॉरी उसमें आपका वो आप नहीं बेचेंगे। बट अगर बुलिश है
ठीक है, स्टॉक बुलिश है, सेक्टर बुलिश है और स्टॉक ने भी बुलिश ब्रेकआउट दिया है, तो आप उस पैटर्न में काम करेंगे। ठीक है, सब में स्टॉप लॉस हिट होता है, सब में स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है सर, बिकॉज इसमें क्या है, मैं आपको जो अभी मैं पॉइंट बता रहा हूँ भाई, मैं इसीलिए कहा पहले बता देना चाहिए। तो अगर आज आपको ये बात पता है कि मैं मार्केट में भी एक असेंडिंग ट्रायंगल जो एक बुलिश पैटर्न होता है, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल एक बेयरिश पैटर्न होता है, तो मेरे हाथ में दो स्टॉक्स है, एक बुलिश पैटर्न दैट इज असेंडिंग, एक बेयरिश स्टॉक है दैट इज डिसेंडिंग, एंड ओवरऑल मार्केट इज अप एंड सेक्टर इज अप। तो मुझे अगर बुलिश पैटर्न मिल रहा है और बेयरिश पैटर्न मिल रहा है, तो आई विल गो फॉर अ बुलिश पैटर्न। ठीक है, अगर मैं बेयरिश पैटर्न में गया तो बिकॉज अगर क्योंकि मार्केट एंड सेक्टर दोनों अप है, तो स्टॉक को नीचे सपोर्ट मिल जाएगा और स्टॉक विल स्टार्ट गोइंग अप, तो वी विल गेट ट्रैप। तो जस्ट बाय फॉलोइंग द कि स्टॉकेज ने बेयरिश ब्रेकआउट दिया है तो मैं सेल कर दूं, या बुलिश ब्रेकआउट दिया तो मैं बाय कर लूं, इट इज नॉट दैट। ठीक है, इट इज नॉट दैट इजी, नॉट दैट सिंपल। ठीक है, स्टॉकेज आपको एक जस्ट आपको एक आइडिया मिल जा रहा है, उसके बाद यू हैव टू गिव फर्दर स्टडीज आपको करना होगा। ओके, ऐसा नहीं कि जैसे ही मैंने ब्रेकआउट देखा मैंने बाय कर लिया, या ब्रेकडाउन देखा तो मैंने सेल कर लिया। ओनली फर्स्ट स्टेप जो है, एंड विच इज अ वेरी डिफिकल्ट स्टेप टू फाइंड द स्टॉक, कौन से स्टॉक में क्या पैटर्न बनाया है, क्योंकि आपको एक एक स्टॉक में मैनुअली जाके देखना पड़ेगा, बट स्टॉकेज में विद द क्लिक ऑफ द माउस आपको पता चल जाएगा कि इसने ये पैटर्न बनाया है। ठीक है, तो आज मैंने देखा कि ओबेरॉय रियल्टी ने ये पैटर्न बनाया है, तो क्या मुझे सेल करना चाहिए यहाँ पे? ओके, मुझे सेल करना चाहिए। मैं देखूंगा कि मार्केट तो पूरा अपसाइड में है, ऑल टाइम हाई बना रहा है और स्टॉक नीचे का ब्रेकडाउन दे रहा है, तो मैं अवॉइड करूंगा, क्योंकि चांसेस है कि ये स्टॉक को नीचे सपोर्ट मिल जाएगा, इट इज जस्ट अ नॉर्मल करेक्शन और वापस स्टॉक ऊपर चलने लगेगा, तो आई विल अवॉइड। ठीक है, सो बहुत से फैक्टर इन आपको करना पड़ेंगे। ठीक है, अपना रिसर्च करना पड़ेगा, ये नहीं कि जस्ट मैंने, क्योंकि अगर स्टॉक एज में आज के दिन में अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न में 34 स्टॉक्स है, बट आपको 3 स्टॉक्स में काम करना है, तो व्हाट आर द बेस्ट 3 स्टॉक्स आई हैव टू चूज? वो 3 स्टॉक्स, क्योंकि आप 34 स्टॉक्स में ना मैं काम कर पाऊंगा ना आप काम कर पाएंगे, राइट? और तो 3 स्टॉक्स क्या है जिसमें मैं काम करूं जो रिसेंट आया है? ठीक है, वो आपको जज करना पड़ेगा। तो क्या मैं महिंद्रा महिंद्रा में काम करूं? ठीक है, तो मैं अगर महिंद्रा महिंद्रा को देखूंगा कि मैं देखूंगा ठीक है यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, वॉल्यूम भी जंप हुआ है, प्राइस इसके ऊपर मेंटेन कर रहा है। ठीक है, ब्रेकआउट कैंडल के पास में प्राइस मेंटेन कर रहा है, तो आई कैन थिंक फॉर इट, मैं इसमें पोजीशन बनाने का सोच सकता हूँ। ठीक है, जो मैं अपना रिस्क रिवॉर्ड भी देखूंगा, मैं अपना टारगेट कैलकुलेशन भी देखूंगा, तो सब कुछ देखने के बाद देखूंगा कि मेरा टारगेट अभी अभी मेरे पास टारगेट पाने को है, स्टॉप लॉस मेरा छोटा सा है। ठीक है, वो सब सोच के आई विल टेक द पोजिशन। क्या मैं टाइटन लूं? तो मैं टाइटन लूं या महिंद्रा महिंद्रा लूं, तो अब ये दोनों में आपको कंपेयर करना होगा, विच वन इज बेटर, ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स है, निपॉन इंडिया, ये देखिए यहाँ ब्रेकआउट दिया, नाउ इट इज रीटेस्ट, इसको बोलते हैं रीटेस्टिंग ऑफ द ब्रेकआउट लेवल, मींस जब ब्रेकआउट दे के वापस से अपने ब्रेकआउट लेवल के पास आता है, दिस इज अनदर स्ट्रेटेजी जहां पे आप काम कर सकते हैं। ब्रेकआउट दिया, ऊपर गया, वापस से अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास में आया और वहां से बाउंस बैक देना अगर चालू करे, जब गिर रहा है तब आपको नहीं खरीदना है, जब गिर के वापस ऊपर जाने लगे, बाउंस बैक देने लगे, देन यू कैन इनिशिएट योर बाय पोजीशन, मींस रीटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट। ठीक है, जो कंजर्वेटिव है, जो ब्रेकआउट को कंफर्म करना चाहते हैं, वो रीटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट में काम कर सकते हैं। स्टॉक ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देके ऊपर गया, वापस अपने ब्रेकआउट लेवल के पास आया और ऊपर चलना चालू किया, तो वो होता है रीटेस्ट ऑफ ब्रेकआउट। तो 70% ऑफ द टाइम स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट का लेवल को रीटेस्ट करता है, अपने रीटेस्ट करता है, ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट करता है। ये 70 एक मैं आर्बिट्री नंबर बता रहा हूँ, ये समटाइम 60 भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है। ओके, बट ऑन एन एवरेज 60 to 70% ऑफ द टाइम्स, 10 में से 6-7 बार स्टॉक्स अपने ब्रेकआउट लेवल को रिटेस्ट करता है। ठीक है, तो ये था आपका सिमेट्रिकल ट्रायंगल, सेम भी होता है असेंडिंग ट्रायंगल, तो मैं बता दे रहा हूं आपको। असेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, सेम जैसे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनता है,
इसमें भी एक अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है और एक फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन होती है. दिस इज अ फ्लैट हॉरिजॉन्टल लाइन विच एक्ट एज अ रेजिस्टेंस लेवल. तो ये एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करती है. यहाँ पे डिमांड सप्लाई जो होता है बैलेंस्ड होता है, और जैसे ही ब्रेकआउट होता है तो वहां पे डिमांड सप्लाई का इम्बैलेंस हो सकता है. तो डेफिनेटली आई विल गो, मैं कॉन्फिडेंस बोल रहा हूँ, आई डोंट नो वेदर आई विल बी राइट और रॉन्ग इन दिस केस. तो इसमें मुझे डेफिनेटली मैं बाय में जाऊंगा. ठीक है, राइट होगा रॉन्ग होगा नहीं पता, बट अगर मुझे आज डिसीजन लेना है, कल मेरे को रैडिको बाय करना है, तो मैं इसमें बाय करूंगा. नाउ जो मैंने आपको 3 पॉइंट बताए थे, एनीबडी कैन से मी व्हाई आई विल बाय रैडिको खैतान बाय सीइंग दिस चार्ट टुमारो. एनी आंसर्स फॉर दिस? मैं कल पोजीशन बाय करूंगा, कब बाय करूंगा और क्यों बाय करूंगा? एनी आंसर्स? सेक्टर इज डूइंग गुड, मार्केट बुलिश. ओके प्रभु जी, प्रशांत जी, मार्केट अप ट्रेंड है. संजय जी ओके. एनी मोर? ब्रेकआउट विथ वॉल्यूम परफेक्ट. कौशिक जी, मायाबुजो कैंडल गुड. तो आई गेट ऑल द आंसर्स. सबने कुछ ना कुछ बता दिया है. ठीक है, सो वेरी गुड. तो मैं इसलिए लूंगा, मैंने जो पॉइंट्स आपको कहे थे कि बुलिश, लॉन्ग लॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है. ठीक है, लॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ ब्रेकआउट हुआ है. वॉल्यूम्स में काफी अच्छा जंप हुआ है. ठीक है, वॉल्यूम्स में काफी अच्छा जंप हुआ है. ठीक है, और अपने ऑलमोस्ट हाई के आसपास में कैंडल ने बंद बंद किया है. ठीक है, क्लोज अपने हाई के पास नहीं किया. प्लस ओवरऑल मार्केट कंडीशंस अच्छा है. ठीक है, ओवरऑल मार्केट कंडीशन अच्छे हैं. मार्केट इज गोइंग, ऑल्दो स्मॉल कैप और मिड कैप में थोड़ा करेक्शन है. ठीक है, बट ओवरऑल सेक्टर अच्छा है. जस्ट ब्रेकआउट विथ लो रिस्क टू. ठीक है, अब मैं कहां पे बाय कर, क्या क्या पोजीशन है जहां पे मैं बाय कर सकता हूं? बहुत अच्छा एग्जांपल मिल गया. मैं इस हाई के ऊपर बाय कर सकता हूं. 1975 या 1976 में मैं बाय कर सकता हूं. इस हाई के ऊपर चलेगा तो मैं बाय कर सकता हूं. ठीक है, दूसरा, मैं ये ब्रेकआउट जहां पे लेवल हुआ है, ठीक है, जो आप प्राइस यहाँ पे देख सकते हैं, रेडिको खातान का 1885, मैं प्राइस को वहां आने का वेट करने का देख सकता हूँ. ठीक है, और ये 2 पॉइंट पे मैं बाय कर सकता हूँ. ठीक है, सॉरी असेंडिंग ट्रायंगल में देख रहा था. ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाय कर सकता हूँ. नाउ अब मेरा इसमें टारगेट्स मैं निकालूंगा. तो डिस्टेंस निकालेंगे हाईएस्ट एंड लोएस्ट का, और उसको अपने यहाँ पे ऐड करेंगे. स्टॉप लॉस क्या रखेंगे? मैंने आपको दो बात कहा था कि ब्रेकआउट कैंडल के लो के नीचे मींस लो इसका है ब्रेकआउट कैंडल का 108 1812. ठीक है, तो मैं यहाँ पे आसपास और भी लेवल्स है, तो 1800, तो 1800 के लो के नीचे मैं स्टॉप लॉस रख सकता हूँ. ठीक है, तो मेरा स्टॉप लॉस ब्रेकआउट कैंडल के नीचे हो जाएगा. ठीक है, दूसरा, मैं टारगेट से स्टॉप लॉस डिसाइड कर सकता हूँ 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में. और तीसरा, मैं इस कैंडल के लो के नीचे, बट उतना मुझे नहीं जाना है. मैं, क्योंकि बहुत वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, तो इस कैंडल के लो के नीचे ही मैं स्टॉप लॉस रख लूंगा यहाँ पे. ठीक है, तो ये पोजीशन में मैं बाय करूंगा. नाउ हिंदुस्तान पेट्रोलियम, विल आई बाय और नॉट? लेट्स सी. तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था. तो यहाँ पे देखिए, ब्रेकआउट में उतना कोई ताकत नहीं था. जब ब्रेकआउट दिया था, तो ये ब्रेकआउट यहाँ पे दिया था कैंडल ने यहाँ पे, या इस कैंडल के ऊपर यहाँ पे इसने हाई, इस कैंडल पे हाई, इस लाइन के ऊपर ब्रेक किया, क्लोज किया. यहाँ पे क्लोज नहीं कर पाया था, इसलिए यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होगा, क्योंकि कैंडल को इस लाइन के ऊपर बंद होना होगा. तो यहाँ पे इस कैंडल के ऊपर बंद नहीं हुआ था, यहाँ पे भी बंद नहीं हुआ था, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट बंद हुआ था. ठीक है, तो बट यहाँ पे देखिए, कैंडल ने एक दोजी टाइप कैंडल बनाई थी, स्पिनिंग टॉप. ठीक है, तो कैंडल में स्ट्रेंथ नहीं था. तो अगर मुझे रैडिको और हिंदुस्तान पेट्रोलियम खरीदना पड़ता तो आई वुड गो फॉर रैडिको. मैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम के लिए नहीं जाता. ठीक है, और एक है सफायर फूड्स, इसको भी देख लेता हूँ. अच्छा, ये कैंडल में मैं ब्रेकआउट हुआ, मैं इसमें बाय जाता या नहीं जाता? एनीबडी कैन आंसर. ये कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है, मैं बाय जाता कि नहीं? स्टॉकेज ने अलर्ट दिया कि सफायर फूड्स में ब्रेकआउट हुआ है,
मैं इसमें बाय जाता कि नहीं जाता? नहीं जाता। राजेश जी नहीं जाता, सलीम जी नहीं जाता, ओके। आनंद जी नो, इन्वर्टेड हैमर, ऑल गुड, वेरी गुड। इंटेलिजेंट ऑडियंस, intelligent participants, no, no, everybody is saying no. Perfect answer. This what I was expecting. क्यों? क्योंकि इसने ब्रेकआउट तो दिया, प्राइस इसके ऊपर भी बंद किया, बट देयर इज अ सेलिंग प्रेशर। एक हायर विक, एक लंबी विक बनी है जहां पे आपको सेलिंग प्रेशर, जिसने प्राइस ने पुश करके नीचे बंद कर दिया, तो देयर इज अ हाई सेलिंग प्रेशर है, तो आई विल अवॉइड दिस ब्रेकआउट। सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिसाइड। तो लोग पूछते सर व्हाट इज द सक्सेस रेशियो ऑफ चार्ट पैटर्न? आई विल से you will decide your success ratio of chart patterns, not chart patterns will not decide what will be the success ratio. So अगर मैंने आज ये पैटर्न लिया है, मैंने सफायर फूड्स खरीदा है और किसी ने रैडिको खरीदा है, ठीक है, और किसी, तो रैडिको में किसी का टारगेट अचीव हो जा रहा है और किसी का सफायर में स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जा रहा है, तो जिसका ट्रिगर हो जा रहा है स्टॉप लॉस, वो बोलेगा दिस चार्ट पैटर्न्स आर नॉट वर्किंग। जिसका टारगेट अचीव हो जा रहा है उसका चार्ट पैटर्न्स आर work, it's working, chart patterns are working for him, right? But decision आपने कैसे लिया? If you have the knowledge also, just not on the basis of chart patterns, but with your human intelligence, you have decided which pattern with you go for. ठीक है? Just 1 minute. Okay, just clear? So आप डिसाइड कर पाएंगे कि कौन से पैटर्न में आपको काम करना है। तो दिस इज हाउ यू विल डिसाइड योर सक्सेस रेट। एक दिस अच्छा हो, मुझे दोनों एग्जांपल्स मिल गए। आई डोंट नो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ रैडिको। रैडिको कल गिर जाएगा कि बढ़ जाएगा, आई डोंट नो, बट पैटर्न के हिसाब से आई विल गो फॉर बाय एंड आई विल मेंटेन माय स्टॉप लॉस। अपने बाय डिसीजन ले सकते हैं, अपने स्टॉक्स को मैनेज नहीं कर सकते, क्या होगा उसका डायरेक्शन, आइदर इट विल गिव माय टारगेट अचीव होगा या मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा, ठीक है। बट यहाँ पे मुझे डिसीजन लेना होगा मैं क्या करना है। ओके, so hope it is going well and everybody is liking it and enjoying the session, nobody is getting bored. Okay, फ्यूचर में ट्रेड बताया जा सकता है। देखिए ये स्टॉक्स आपको डायरेक्शन दे सकता है। आप अगर रैडिको फ्यूचर में इन्वेस्टेड है तो मतलब दिस इज अ बुलिश, तो आप फ्यूचर में भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट इज गिविंग यू अ डायरेक्शन, बट फ्यूचर में क्या होता है, आपका रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। तो आप यहाँ पे फ्यूचर स्टॉक्स में आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं कौन सा स्टॉक्स आपका फ्यूचर के स्टॉक्स अगर आपको चाहिए जो फ्यूचर ऑप्शंस में लिस्टेड है, यू कैन सेलेक्ट द स्टॉक्स हियर। तो ओनली हिंदुस्तान पेट्रोलियम इज लिस्टेड अंडर फ्यूचर FNO, ठीक है। तो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं कौन सा स्टॉक्स आपको चाहिए, ठीक है। तो इट इज रिकमेंडेड टू गो फॉर मेजर स्टॉक्स, ठीक है, मेजर स्टॉक्स जिनका अच्छा मार्केट कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। और अगर आपको सिर्फ फ्यूचर ऑप्शन में काम करना है देन यू कैन सेलेक्ट FNO स्टॉक्स, ओके। रुद्रपाल जी संगत में स्मार्ट हो रहा हूँ, ओके चलिए थैंक यू। सो ठीक है, तो ये हुआ असेंडिंग ट्रायंगल। नाउ आई मूव टू डिसेंडिंग ट्रायंगल, ठीक है। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल हिंदुस्तान जिंक एक आया है रिसेंट में, हिंदुस्तान जिंक, यहाँ पे डिसेंडिंग ट्रायंगल इसने ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है, ठीक है। ब्रेकडाउन देने के बाद नीचे गया है। अब आप मुझे बताइए तो क्या ये डिसेंडिंग ट्रायंगल में मुझे सेल करना चाहिए था या नहीं? यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया है इसने लो के नीचे इस कैंडल के, तो मैं सेल करता कि नहीं करता? मैं सेल नहीं करता, इसमें करना था। नो, सो आई कुड नॉट अटेंड दिस सेरेमनी, कैन आई गेट द, यस यू विल गेट द रिकॉर्डिंग जितेश जी। कौशिक जी नो बिकॉज मार्केट इज बुलिश, ओके। यस सेल क्योंकि वॉल्यूम भी है, मार्केट इज ट्रेंडिंग अपवर्ड, ओके। तो मैं बता रहा हूं वॉल्यूम देखिए सेल ब्रेकआउट के टाइम में नहीं आया, ब्रेकडाउन के टाइम में द वॉल्यूम इज नॉट गुड, ड्यूरिंग द ब्रेकडाउन द वॉल्यूम इज नॉट गुड। एक्चुअली इनफैक्ट इस वॉल्यूम आया कब, जब बाइंग आई, यहाँ पे ग्रीन कैंडल में बाइंग आई है, ठीक है। यहाँ पे मींस ओपन से प्राइस लोअर बंद हुए प्रीवियस डे से, बट ओपन से जहां पे ओपन हुए थे उसके ऊपर क्लोज हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम आया, तो इट इज गिविंग सपोर्ट टू द स्टॉक।
मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक्ट करता, सेल करता, मैं यहाँ पे सेल, मैं अपना बता रहा हूँ, मैं सेल नहीं करता। अभी मैं प्राइस नीचे चला गया तो मैं बोल दूं सेल कर देता, तो ऐसा नहीं है। मैं अगर यहाँ पे आज के दिन में होता, अगर मैं आज के दिन में यहाँ पे होता, तो मैं यहाँ पे सेल नहीं करता, क्योंकि देखिए यहाँ पे वॉल्यूम कुछ नहीं है। एवरेज वॉल्यूम के अंदर में ही स्टॉक ने अपने पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। ओवरऑल मार्केट अपने ऑल टाइम हाई के आसपास में चल रहा है। वहीं हिंदुस्तान जिंक लो के पास में आया है, तो लो के पास में आया है तो इट कुड एक्ट एज अ सपोर्ट लेवल भी। यहाँ से स्टॉक को एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, जिससे बाइंग आ सकती है, ठीक है। तो दिस वे आई विल नॉट सेल, दिस इज माई परसेप्शन, आई विल नॉट सेल। हो सकता है स्टॉक नीचे चला जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बट एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर माई परसेप्शन इज दैट आई विल नॉट सेल। विवेक बजाज सर का आरएस मॉडल भी लगाना है या सिर्फ इतना ही काफी है? आप लगा सकते हैं जितने आप, मतलब इसमें वो लगा आरएस। तो ये भी अच्छा हुआ आपने ये पॉइंट उठा दिया आनंद जी, ठीक है। अगर आप विवेक सर का इसमें मॉडल लगाते हैं, तो इसमें क्या बोलते हैं, सोने पे सुहागा, एक है ना कहावत, सोने पे सुहागा। तो इससे और आपको कंफर्मेशन मिलेगा। इससे मतलब उनका जो मेन मॉडल है आर एस एंड आर एस आई। तो मतलब अगर आर एस रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या बताता है, जो 55 डेज में बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर परफॉर्म कर रहा है, राइट। आउट परफॉर्म कर रहा है या अंडर। अगर आर एस पॉजिटिव है, मींस वो स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है एज पर रिटर्न्स, ठीक है। तो आर एस इज पॉजिटिव मींस इट इज आउट परफॉर्मिंग द बेंचमार्क इंडेक्स, ओके। आर एस आई इज अबव 50, आर एस आई मीन्स 50 के ऊपर जा रहा है, 50, 55, 60 में इट इज ट्रेंडिंग अप। तो मींस स्टॉक में स्ट्रेंथ है, मोमेंटम है। आर एस पॉजिटिव है, मतलब अपने बेंचमार्क इंडेक्स को आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। प्लस उसने बुलिश असेंडिंग ट्रायंगल का बुलिश ब्रेकआउट भी दिया है, मार्केट भी अप है, सेक्टर भी अप है। तो क्या मैं बाय करूंगा इसमें? डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ बाय। आरएस इज पॉजिटिव, आरएसआई इज अबव 50, ओके, मार्केट इज अप, stock has given a breakout with a long bullish candle. What, why will I stop? What should stop me? अब कल को कोई बैड न्यूज आ गया, कंपनी में कोई फ्रॉड निकल गया, उसके बाद स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया, वो तो हो ही सकता है सर, ठीक है। वो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है, वो हो सकता है। बट मेरा जो स्ट्रेटेजी है, मेरा जो सेटअप है, एज पर दैट आई विल बाय, ठीक है। आप मार्केट में लॉस से भाग नहीं सकते हैं, ठीक है। आप उसको लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं, यू कैन नॉट अवॉइड लॉस। अब यू कैन मिनिमाइज द लॉसेस बट यू कैन नॉट अवॉइड द लॉसेस, ठीक है। तो एनीथिंग कैन हैपन, बट बीइंग अ डिसिप्लिन ट्रेडर आई विल फॉलो द स्ट्रेटजीज एंड इंटर द ट्रेड, ठीक है। सो क्लियर है? तो एज पर मैं हिंदुस्तान जिंक में बाय सेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। दिस इज माई व्यू। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल एक ही पैटर्न आया है, असेंडिंग ट्रायंगल क्लियर हो गया। सो सुधीर जी का एक क्वेश्चन है, इफ एनी स्टॉक्स मूव 4 to 5% वी कैन इंटर ड्यूरिंग द ब्रेकआउट, शुड वी इंटर द स्टॉक फॉर द हाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो? अगर आपके एंट्री पॉइंट से स्टॉक्स बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो वहां पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहेगा। तो बेटर टू अवॉइड एंड वेट फॉर द स्टॉक टू गिव सम करेक्शन। आइदर रिटेस्ट में बाय कीजिए, या कुछ थोड़ा करेक्शन हो जाए, वहां से बाउंस बैक चालू हुआ, देन यू शुड बाय। सबसे प्रॉफिटेबल और सक्सेस रेट किस चार्ट पैटर्न का होता है? तो मेरा जो फेवरेट है, मतलब सिमेट्रिकल ट्रायंगल का अच्छा सक्सेस रेशियो है, और काफी पैटर्न्स आते भी हैं इसमें। एंड डबल टॉप डबल बॉटम पैटर्न, ये एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। वो मैं अभी बता देता हूं आप लोग को। उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बहुत फेवरेबल है, मतलब रिस्क बहुत कम है और रिवॉर्ड बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो डबल टॉप डबल बॉटम, ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम, ठीक है। तो दैट इज वन ऑफ माई फेवरेट ऑल्सो, बिकॉज रिस्क इज वेरी लो, बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस रहता है, बट टारगेट आपको काफी बड़ा मिलता है। मैं 1:3 तक का उसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग, सिमेट्रिकल ट्रायंगल कभी वर्क करता है, कभी असेंडिंग ट्रायंगल वर्क करता है, ठीक है। तो अलग अलग मार्केट कंडीशन में अलग अलग पैटर्न्स आते हैं, ठीक है। सिमेट्रिकल ट्रायंगल में ज्यादा स्टॉक्स आते हैं, आप यहाँ भी देख सकते हैं कि 34 स्टॉक्स आए सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, ठीक है। असेंडिंग में 3 है, अभी डिसेंडिंग में 1 ही है, क्योंकि मार्केट का जो कंडीशन अभी अपसाइड है, इसलिए डिसेंडिंग में कम है। अगर आप पास्ट में भी देखेंगे तो 462 स्टॉक्स
सिमेट्रिकल ट्रायंगल में, जिसमें ज्यादातर बुलिश ही होंगे, ठीक है। और 50 स्टॉक्स आए असेंडिंग ट्रायंगल में एंड 41 स्टॉक्स आए डिसेंडिंग ट्रायंगल में। ये पास्ट अभी तक का, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, मैं एक बहुत से पैटर्न है, टाइम नहीं मिलता एक्चुअली, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू से बट लिमिटेड टाइम। तो पूरे पैटर्न्स कवर करने के लिए आई नीड बहुत सा टाइम एंड लॉट ऑफ एनर्जी ऑल्सो, सो दैट आई कंटिन्यू। आपको भी बहुत है, उतने टाइम तक रुकना होगा, एटलीस्ट पूरा पैटर्न अच्छे से कवर करने के लिए 4-5 घंटा तो लग ही जाएगा। तो मैं कुछ पैटर्न बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो डबल टॉप एंड डबल बॉटम, तो ये डबल टॉप एंड डबल बॉटम, ये डबल बॉटम, डबल टॉप, ट्रिपल बॉटम एंड ट्रिपल टॉप। जो ग्रीन में मतलब बुलिश पैटर्न है और जो रेड में है वो आपके बियरिश पैटर्न, दीज आर ऑल बियरिश पैटर्न, रेड वाला एंड ग्रीन वाला इज बुलिश पैटर्न, ठीक है। तो डबल टॉप के पीछे पहले मैं साइकोलॉजी बताता हूँ कैसे बनता है स्टॉक, फिर उसके अपने कैसे टारगेट और स्टॉप लॉस निकालते हैं। इसमें दो तरह से अपने टारगेट लगा सकते हैं डबल टॉप में, डबल बॉटम में, ठीक है। तो मैं एक रेमंड खोल लेता हूँ, आई थिंक देयर इज अ बिग गैप डाउन बिकॉज कुछ ये फॉल नहीं है, आई थिंक कुछ बोनस या स्प्लिट हुआ होगा, आई थिंक 3,000 से, ठीक है। तो ये पैटर्न सही नहीं हुआ स्टडी का, बिकॉज आई एम नॉट गेटिंग अ फुल चार्ट। तो मैं दूसरा कोई चार्ट खोल लेता हूँ। तो ये वाला पैटर्न मैं खोला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये दिस इज द फर्स्ट बॉटम। इसको फर्स्ट बॉटम क्यों अपने ने पकड़ा है, क्योंकि यहाँ से फर्स्ट टाइम बाइंग आई थी, बाइंग आके प्राइस यहाँ तक ऊपर गया था, तो दिस इज द फर्स्ट बॉटम। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था वो यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। सेल करके प्रॉफिट बुक किया एंड अगेन द प्राइस हैज कम नियर दिस बॉटम, यहाँ पे सेकेंड टाइम प्राइस यहाँ पे आया, ठीक है। मैं यहाँ पे खरीदना चाहता था बट मैं वेट किया, मैं खरीद नहीं पाया और प्राइसेस ऊपर चले गए, ठीक है। मैं खरीद नहीं पाया, मैं बैठा रह गया। नेक्स्ट टाइम जब वापस प्राइस यहाँ पे आया, मैं बाइंग लेवल के पास आया, तो मुझे लगा कि मेरे प्राइस जो मैं जब यहाँ पे मैं बाय करने चाह रहा था मैं मिस कर दिया था। सेकेंड टाइम आई एम गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू बाय द स्टॉक एट द सेम लेवल, तो मैं यहाँ पे इंटर किया। तो मेरे जैसे और बहुत सारे लोग होंगे जो यहाँ पे बाय करना चाहते होंगे, जिनकी अपॉर्चुनिटी मिस होगी होगी, तो सेकेंड टाइम दे आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ बाइंग द स्टॉक। तो यहाँ पे दे विल इंटर द स्टॉक एंड क्रिएटिंग सम डिमांड इन द स्टॉक। तो वो लोग यहाँ पे आएंगे बाय करने के लिए और वहां पे उनकी डिमांड क्रिएट होगी एंड स्टॉक विल स्टार्ट मूविंग अप, तो प्राइसेस ऊपर मूव करने लगेगी, राइट। तो प्राइस को सपोर्ट मिलेगा एंड प्राइस विल बाउंस बैक, ओके। सो इन दिस केस पहले मैं स्टॉप लॉस बोलूंगा, आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, वेरी स्मॉल स्टॉप लॉस, जस्ट जो ये बॉटम है, एक ये बॉटम है, ये बॉटम है आपका है 125 का लो है और यहाँ पे लो देखेंगे 126 का है, तो ऑलमोस्ट 1-1.5 रुपए का डिफरेंस है। तो एग्जैक्ट डबल बॉटम नहीं होता है, कुछ डिफरेंस रह जाता है, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे 125 के नीचे स्टॉप लॉस मैं रखूंगा, ठीक है। 125 के नीचे स्टॉप लॉस रखूंगा और जिस जिस कैंडल में डबल बॉटम बना है उस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा। तो इस कैंडल में डबल बॉटम बना है तो इसका हाई है 129.85, तो अराउंड 130 के पास में मैं बाय करूंगा और 125 का स्टॉप लॉस रखूंगा, दैट इज 5 रुपीज इज माई स्टॉप लॉस, क्लियर। नाउ माई फर्स्ट टारगेट क्या होगा, जो फर्स्ट बॉटम से जो टॉप तक गया था, बाइंग आई थी, तो यहां से लेके यहां तक, तो ये हाई क्या है 156.75, तो अराउंड 156 रुपीज का मैं क्या रखूंगा, टारगेट रखूंगा, ठीक है। तो मैं 130 पे बाय कर रहा हूं, 155 156 मतलब 25-26 रुपए का मेरा टारगेट होगा और स्टॉप लॉस मेरा सिर्फ 5 रुपए का है। तो आई एम गेटिंग अ रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:5 इन दिस केस, 1:5। तो अगर मैं इस कैंडल ने बॉटम बनाया था, इस कैंडल के हाई के ऊपर मैं बाय करूंगा, तो यहाँ पे 30 में मैं बाय कर रहा हूँ 155, मीन्स 155 का इस यहाँ के आसपास में मैं फर्स्ट टारगेट रखूंगा, ठीक है, दैट इज 25 रुपीज एंड स्टॉप लॉस जो लो है इन इन दोनों कैंडल में जो सबसे लो होगा उस कैंडल के लो के नीचे
125, 124 आप रख सकते हैं, मिनिमम 125 के नीचे, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, द स्टॉप लॉस शुड बी बेस्ड ऑन योर क्लोजिंग प्राइस। क्लोज जब मार्केट मान लीजिए 3:20 के बाद भी अगर इसके नीचे सस्टेन कर रहा है तो आप एग्जिट करेंगे। अगर 11:30-12 बजे मार्केट इसके नीचे चल रहा है, सो यू विल वेट फॉर द मार्केट कि अगर वो वहां से बाउंस बैक कर जाए, देन यू विल नॉट एग्जिट। क्योंकि उस टाइम में जो स्टॉप लॉस हंटर्स होते हैं वो लोग प्राइस को कितनी बार होता है नीचे ड्राइव करके ले जाते हैं, व्हेन वापस वहां से बाइंग आ जाती है। इसीलिए वी सजेस्ट यू टू टेक योर स्टॉप लॉस ऑन क्लोजिंग बेसिस। ओके, तो क्लियर है। तो ये मेरा हो गया फर्स्ट टारगेट यहाँ पे। नाउ इसमें एक और टारगेट आप निकाल सकते हैं, दैट इज, क्या टारगेट निकाल सकते हैं, ये हाई और ये लो का डिफरेंस क्या है, 25 रुपीज का डिफरेंस है। अगर इस ब्रेकआउट पॉइंट 155 के ऊपर क्लोज हो जाता है तो वहां से आप 25 रुपीज और ऐड कर सकते हैं, दैट इज 155 प्लस 25, दैट इज 180 विल बी योर सेकेंड टारगेट। 180 विल बी योर सेकेंड टारगेट। तो क्या कर सकते हैं आप, अगर सेकेंड टारगेट के साथ खेलना है तो 50% प्रॉफिट आप, ये मैं चार्ट पैटर्न का नहीं है, ये मैं आपको थोड़ा अपना तरफ से हाउ टू कैसे स्ट्रेटेजी में यूज कर सकते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो 50% आप प्रॉफिट अपना फर्स्ट टारगेट में अचीव कर लीजिए, बुक कर लीजिए, एंड कीप 50% फॉर द रिमेनिंग सेकेंड टारगेट, ठीक है। और पहले आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे था, ठीक है, और जब ब्रेकआउट दे दे तो आप अपना स्टॉप लॉस थोड़ा और ऊपर ले जाइए, यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख लीजिए, डिपेंडिंग ऑन सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करके अपना स्टॉप लॉस पुट कर सकते हैं। तो ये आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो दिखाता है, ठीक है। तो जीएमडीसी था, देन यू कैन सी आईडीएफसी बैंक ने 16 अगस्त को बनाया है डबल बॉटम, एक बार चेक कर लेता हूं। तो देखिए बहुत अच्छा, तो फर्स्ट बॉटम क्योंकि यहां से अच्छी बाइंग आई थी, फिर फॉल हुआ, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, ठीक है। तो डबल बॉटम जिस कैंडल ने बनाया, इस कैंडल ने डबल बॉटम बनाया, इसके हाई के ऊपर जिस दिन चलेगा माई कॉल विल बिकम एक्टिव। तो इसका हाई था 71.49, तो मैं 71.50 पे बाय हो जाएगा मेरा। तो मेरा फर्स्ट टारगेट क्या होगा, ये यहां से लेके यहां तक का, ये मेरा फर्स्ट टारगेट हो जाएगा, काफी बड़ा टारगेट बन रहा है। एंड स्टॉप लॉस क्या होगा, इन दोनों में जो लोएस्ट लो होगा वो स्टॉप लॉस होगा। ये लो है 70.80 और ये लो है 70.43, तो मैं 70 रुपए का स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ, ठीक है। मैं 70 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस लगा सकता हूँ। चार्ट पैटर्न को प्रीमियम में करवा दीजिए, प्रो से हटाकर, बहुत महंगा हो रहा है। आनंद जी, आई कैन प्लेस योर रिक्वेस्ट बट इट इज नॉट इन माई हैंड, ठीक है। ये तो मैनेजमेंट के हाथ में है, प्राइसिंग इज नॉट इन माई हैंड, ठीक है। तो यू कैन रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट, यू रिक्वेस्ट द, यू नो, आप जिनका कम्युनिकेशन होता है कस्टमर से, ठीक है। तो आई कांट से ऑन दिस, सो बट दीज आर वेरी गुड थिंग्स। सो ये आपका हो जाएगा। तो 70 रुपए का सिर्फ, मतलब 1-1.5 रुपए का सिर्फ आपका स्टॉप लॉस है। अगर आप यहाँ तक का टारगेट आपको बहुत बड़ा लग रहा है, आप कहीं पे भी अगर थोड़े से प्रॉफिट में, अगर आपको 75-77 का भी टारगेट लेना चाहते हैं, प्रॉफिट बुक करना, इफ यू हैप्पी इन दैट यू कैन टेक दैट टारगेट ऑल्सो। प्रॉफिट तो अपने हाथ में, जितने को अपने जितना भी अपना कमाना चाहे, ठीक है। अगर मैं यहाँ तो वेट करूंगा, बट जितनी जितने समय तक आप मार्केट में बने रहेंगे उतना ज्यादा रिस्क भी बढ़ता रहता है, उतना ज्यादा आपका रिटर्न का चांसेस भी आता रहता है, राइट। क्योंकि मार्केट में जब तक आप हैं तो रिस्क है, और मार्केट में जब तक आप हैं तब तक आपका रिवॉर्ड भी है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। या सॉरी, ठीक है। सो हाउ टू फाइंड ब्रेकआउट स्टॉक्स। तो सर वेद जी, इसी में आपको ब्रेकआउट स्टॉक्स मिलेंगे। तो जैसे कि सिमिट असेंडिंग ट्रायंगल का ब्रेकआउट, डिसेंडिंग ट्रायंगल, हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट, ठीक है। तो जैसे डबल टॉप था, सेम वे में आपका डबल बॉटम था, सेम वे में आपका ट्रिपल बॉटम है। तो ट्रिपल बॉटम में अभी कोई स्टॉक नहीं है। कोई स्टॉक्स क्यों नहीं है, क्योंकि मार्केट में उतनी सेलिंग नहीं है, तो इसलिए बॉटम के आसपास में स्टॉक्स उतने नहीं मिल रहे हैं। पास्ट में अपने देख लेते हैं, श्री रेणुका शुगर बनाया था बहुत पहले, ये देखिए। तो यहाँ पे ट्रिपल टॉप बनाया था, टॉप ट्रिपल बॉटम बनाया था, बॉटम 1, बॉटम 2 एंड हियर बॉटम 3। तो जब भी बॉटम 3 बनाने के बाद
इस बॉटम कैंडल के हाई के ऊपर गया, यहाँ पे आपका ट्रेड एक्टिव हो गया, उसके बाद प्राइसेस हैज नॉट गॉन बिलो दिस लेवल, ठीक है, और सी द प्राइस हैज गॉन सो फार, अच्छा खासा रिटर्न दे दिया, अभी भी प्राइस उसके ऊपर ही है। तो ये एमसीएक्स ने बनाया था, ये अभी नहीं है, अभी रिसेंट में कोई आया नहीं है, क्योंकि मार्केट में उतना सेलिंग नहीं है, इसलिए ट्रिपल बॉटम के स्टॉक्स अपने के पास उतने नहीं आ रहे, ठीक है। यहाँ पे बनाया था एमसीएक्स ने, बॉटम वन, बॉटम टू एंड बॉटम थ्री, इस कैंडल में आपका एक्टिव हो जाएगा। सो सी द ब्यूटी, आफ्टर फॉर्मिंग द डबल ट्रिपल बॉटम, द स्टॉक ने अपने उसको वायलेट नहीं किया लो को, एंड इट हैज गिवन सो मच गुड रिटर्न। सो फर्स्ट टारगेट जैसे मैंने कहा था आपको, यहाँ हो जाएगा, ये देखिए ये होता था आपका फर्स्ट टारगेट, और सेकंड टारगेट मैंने कहा था इन दोनों का डिफरेंस को आप एड अप करेंगे यहाँ पे, तो सेकंड टारगेट, तो इसमें फर्स्ट सेकंड सब टारगेट अचीव हो गए, सेकंड टारगेट भी यहाँ पे आसपास कहीं पे अचीव हो गया, ठीक है। सर मोस्ट एक्यूरेट शर्मा जी बोल के कोई चार्ट नहीं है, या 100% बोल के देयर इज नो चार्ट पैटर्न विच इज 100% श्योर या मोर एक्यूरेट, द पैटर्न्स आर ऑल एक्यूरेट, ठीक है, डिफरेंट पैटर्न्स अलग अलग तरह से काम करते हैं। हाँ, अब मैं एक चीज बताऊंगा, अभी आपको डाउन ट्रेंडिंग मार्केट होता और डबल बॉटम का स्टॉक्स कोई मिल रहा होता, तो वुड यू गो फॉर बाय फॉर दैट डाउन ट्रेंडिंग मार्केट? मार्केट इज ट्रेंडिंग डाउन एंड यू आर गेटिंग अ डबल बॉटम स्टॉक। नो सुरेंद्र जी, नो, नो कुशाजा जी, नो, अनिल जी, नो, इंजीनियर्स इंडिया का चार्ट पैटर्न नहीं पे, यस शॉर्ट सेल नो, डबल बॉटम का नहीं, अभी मैं डबल बॉटम इज अ या ट्रिपल बॉटम इज अ बुलिश पैटर्न, ठीक है, तो बुलिश पैटर्न में मैं शॉर्ट करूंगा वो उल्टा हो जाएगा, तो मैं बाय का बात कर रहा हूं, अगर मैं यहाँ पे बाय नहीं करता, ठीक है, अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में होता और मुझे डबल बॉटम या ट्रिपल बॉटम मिल रहा होता, तो मैं बाय नहीं करता, आई वुड गो फॉर डबल टॉप और ट्रिपल टॉप सेल करने जाता मैं, क्योंकि वीक मार्केट है और कोई स्टॉक्स मुझे हाई पे डबल टॉप या ट्रिपल टॉप बना रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है, तो आई वुड गो फॉर सेल, आई विल नोट, क्योंकि हो सकता है वो टाइम बीइंग के लिए सपोर्ट ले रहा है, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया, यहाँ पे, अब मार्केट वीक है तो मार्केट में और सेलिंग आएगा तो ये ब्रेक कर देगा इसको, इट विल ब्रेक, तो इन डाउन ट्रेंडिंग मार्केट आई विल अवॉइड डबल टॉप, डबल बॉटम एंड ट्रिपल बॉटम, बट इन अप ट्रेंडिंग मार्केट आई विल गो फॉर डबल डबल टॉप एंड ट्रिपल टॉप, मैं सेल करूंगा, ठीक है, क्लियर है। और अगर मुझे अभी अप ट्रेंडिंग मार्केट में डबल टॉप और डबल टॉप और ट्रिपल टॉप मिलेगा सेल करने का, तो मैं अवॉइड करूंगा, ठीक है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है, तो बहुत से फैक्टर्स आपको ऐसे लगाना पड़ेंगे। तो यू कैन सी रिसेंट में देखते हैं, डबल टॉप, जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने डबल टॉप बनाया है, तो यहाँ पे टॉप वन, टॉप टू, इनफैक्ट ट्रिपल टॉप है, एक दो तीन बार बनाया, ठीक है, तो यहाँ पे आपकी देखिए ट्रेड एक्टिव हो गई, सेल हो गई है, ठीक है, बट वॉल्यूम आप देखेंगे तो वॉल्यूम ऑलमोस्ट बराबर में है, ठीक है, तो क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अप है, ठीक है, मैं इसमें अभी सेल नहीं करूंगा, मैं सेल नहीं करूंगा, ना मैं बाय करूंगा ना मैं सेल करूंगा, ठीक है, और जब अगर आप सेल करते भी हैं, अगर सेल करते भी हैं, तो आपका स्टॉप लॉस इसमें काफी छोटा हो जाएगा, जस्ट इस कैंडल के हाई के ऊपर अगर क्लोज हो जाता है तो आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, उस हिसाब से अगर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से करना है, यू कैन गो फॉर इट, ठीक है, क्योंकि बहुत छोटा रिस्क है, एंड फर्स्ट टारगेट आपका ये हो जाएगा डाउन साइड टारगेट, फर्स्ट टारगेट, ठीक है, एंड सेकंड टारगेट क्या होगा, ये हाई और ये लो का डिफरेंस को अपने और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को सेकंड डाउन साइड टारगेट मिलेगा, ठीक है। तो C8 में भी आपको डबल टॉप बना है, टॉप वन एंड टॉप टू, तो यहाँ पे आपका C8 में एक्टिव हो गया है, इफ एनीबडी वांट्स टू सेल दे कैन सेल विद अ स्टॉप लॉस जस्ट अबव दिस, स्टॉप लॉस अबव दिस, ठीक है। FDC, तो यहाँ पे जो अब मैं बात बता रहा था,
एफडीसी ने यहाँ पे डबल टॉप बनाया, ठीक है। अगर मैंने सेल कर दिया तो नेक्स्ट डे में वापस ये ऊपर चला गया, अगर प्राइसेस इसके ऊपर क्लोज अभी तक हुआ नहीं है, सो स्टॉप लॉस हैज नॉट बीन ट्रिगर्ड, बट जैसे इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो उस टाइम में आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो अवॉइड अप ट्रेंड में, अवॉइड सेलिंग, ठीक है। अगर यही मुझे डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में बनता और ऐसा पैटर्न मिलता तो मैं सेल करता, ठीक है। ओके, क्लियर। सो सेम वे इज ट्रिपल टॉप। तो बहुत अच्छा, देखिए रैडिको खैतान अपने दिए थे वहां पे, सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट भी हुआ था, राइट। अपने बुलिश एक तरफ बाय आ गया है और इधर में आपका सेल आ गया है क्योंकि ट्रिपल टॉप बनाया है, यहाँ पे सेल आया है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसने सेल दिया, पहले सेल आया होगा क्योंकि यहाँ पे इसने पहले ट्रिपल टॉप बनाया, यहाँ पे सेल आया, ठीक है। बट अभी सिमेट्रिकल ट्रायंगल का हम लोग ने देखा था कि रैडिको खैतान में बाय भी आया था, तो जिन्होंने यहाँ पे सेल किया होगा तो वो ट्रैप हो गए होंगे। क्यों ट्रैप हो गए होंगे, मैंने क्यों सेल किया, क्योंकि मैंने देखा ट्रिपल टॉप है, बट मैं क्यों नहीं सेल करता, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल कंडीशन अप है, ठीक है। तो मैं अवॉइड करता सेल करने के लिए। अभी मैं बाय क्यों करूंगा इसमें, क्योंकि इसमें सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ब्रेकआउट हो गया, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट है, ठीक है। तो मैं इसमें बाय में जाऊंगा, ठीक है। होप मैं बोलना जो चाह रहा हूं आप सबको क्लियर है। सर स्टॉकेज प्रोवाइड डे एंड डेटा, हाउ कैन बी एंटर ऑन द ट्रेड। यस, डे एंड डेटा मिलता है, जैसे आज आपको पता चल गया कि रैडिको खैतान में ब्रेकआउट है, राइट, तो कल आप इसमें एंट्री कर सकते हैं। अगर आप एकदम एग्रेसिव ट्रेडर हैं, यू कैन जंप ऑन द ट्रेड, राइट, मार्केट खुलते ही। या आप थोड़ा वेट करके कंफर्मेशन लेना चाहते हैं तो वेट कर सकते हैं इसकी हाई के ऊपर चलने के लिए, ठीक है। या जो अपना ब्रेकआउट पॉइंट का एंट्री लेवल जो मैंने बताया था रैडिको में था, आप वहां पे इंटर कर सकते हैं जो बाय साइड का था, ठीक है। सो प्लीज आंसर माय क्वेरी ऑन टाइम फ्रेम। रविंद्र जी, क्या आपका क्वेरी था टाइम फ्रेम? इट इज ऑन डेली टाइम फ्रेम, और ये पैटर्न्स को बनने में एटलीस्ट 1 से 3 महीना लगता है पैटर्न बनने में, ठीक है। तो आप क्या टाइम फ्रेम का बोल रहे हैं, चार्ट पैटर्न्स का डेली टाइम फ्रेम होता है, ठीक है। टारगेट अचीव होने के लिए अपने 1 to 3 मंथ्स का टाइम फ्रेम है, ठीक है। रविंद्र जी, सर स्टॉक तो मूव कर जाएगा ना ये मैं नहीं जानता हूँ स्टॉक मूव कर जाएगा कि नहीं। ये मैं जानता होता सर तो फिर मैं आज जॉब नहीं कर रहा होता, मैं भी सिर्फ पैसा ही कमा रहा होता सिर्फ मार्केट में बैठ के, अगर मैं ये चीज जानता। हाँ, स्टॉक मार्केट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये चांसेस ज्यादा लग रहा है यहाँ से कि ये ऊपर जाएगा, अभी मैं जस्ट एक एग्जाम्पल को बता रहा हूँ, बट एम आई 100% श्योर? अगर मैं 100% श्योर होता तो सब कुछ बेच बाच के पैसा इसी में लगा दूंगा कि भाई ये 100% जो है, ये स्टॉक जो है 1900 का 2500 हो जाएगा, आई नो डेफिनेटली 100% मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। बट मैं जितना कर लूं, जितना भी अंडरस्टैंडिंग ले लूं, आई एम नेवर 100%, बिकॉज मार्केट में कोई भी 100% बोल के स्ट्रैटेजी नहीं है। देयर इज नो होली ग्रेल फॉर्मूला फॉर कि वो 100% है। हाँ, ये मैं बोल सकता हूँ कि सेटअप को देख के चांसेस लग रहा है, चांसेस आर हायर दैट इट विल गो अप, क्योंकि बुलिश ब्रेकआउट, अच्छी कैंडल के साथ ब्रेकआउट है, वॉल्यूम है, ठीक है, सब कुछ अच्छा लग रहा है। तो मैं इसको देख के बोल सकता हूँ कि ये कुछ तो पैरामीटर्स अपने को डिसाइड करना होगा कि जहां पे ट्रेड एंट्री लेना है। अब श्योरिटी तो नहीं है सर कोई भी चीज का, जिस दिन मार्केट में श्योरिटी आ जाएगा तब तो वो मार्केट ही नहीं रहेगा। मार्केट इज अ नेम ऑफ अनश्योरिटी, अनश्योरिटी मीन्स मार्केट अपने श्योर नहीं रहते, ठीक है। अगर हाई है हो जाता है सर, रियल टाइम डेटा नहीं मिलता है तो। रियल टाइम डेटा तो वो अभी नहीं, अपना ईओडी में ही है, बिकॉज वी वांट टू स्ट्रिक्ट इंट्राडे ट्रेडिंग। हम लोग बहुत ज्यादा नहीं वो करना चाहते हैं, बिकॉज लोग ज्यादातर इन्वेस्टर्स बने, ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स भी बने तो ठीक है, बट इंट्राडे ट्रेडर्स आर वेरी रिस्की पीपल, बहुत जनरली लूज मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। तो आई विल आल्सो सजेस्ट अवॉइड इंट्राडे, डेली बेसिस में काम कीजिए, पेशेंटली काम कीजिए, मार्केट में अपॉर्चुनिटी मिलती है, एक अपॉर्चुनिटी मिस होती है तो दूसरी अपॉर्चुनिटी आती है। डोंट रन आफ्टर द स्टॉक्स, अगर मिस हो गई अपॉर्चुनिटी लीव इट, नो प्रॉब्लम, भले ही स्टॉक 100 का 1000 हो जाए कोई बात नहीं है,
आपको फिर दूसरा कोई स्टॉक मिलेगा, ठीक है। तो मार्केट में अपॉर्चुनिटियां मिस होती हैं, स्टॉप लॉस ट्रिगर होते हैं, टारगेट अचीव होते हैं, सब कुछ होगा मार्केट में। ओके, सो पैटर्न्स ऑल डिस्कस, so I think I should exit now. I should end the session. Okay, so taking a lot of time of yours. Hope you have all कुछ नॉलेज मिली यहाँ से, कुछ ठीक है, कुछ यूजफुल रहा आप लोगों के लिए। ओके, सो थैंक यू एवरीबॉडी, ठीक है। सो विद दिस या यू विल गेट द रिकॉर्डिंग्स, मिल जाएंगे आप लोग को, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर प्रेजेंस। सो विल कंटिन्यू ऑल द, अपने हर दिन कोई ना कोई सेशन होता रहता है अलग अलग टॉपिक पे, यू कैन अटेंड ऑल द टॉपिक्स, ठीक है, और उससे आपको बेनिफिट्स कुछ ना कुछ मिलते रहेंगे, ठीक है। सो wish you all a very happy trading week ahead, ठीक है, profitable week. Yeah. So with this, I'm ending the session. Thank you so much for your time.